तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। यूबिट मार्केट जो है, आप सभी को पता है कि हम पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट पे जो हमने लोकल लेवल पे ट्रेनिंग किया, सेम ट्रेनिंग आज हम बहुत सारे लोग जो है अटेंड कर नहीं पाए थे, इसीलिए हमने आज लाइव ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं यूबिट मार्केट को लेके। तो जो भी पहली बार यूबिट मार्केट का जो वेबसाइट है लॉगिन करने चाहते हैं, जो फंड डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले वेबसाइट आपको मालूम होना जरूरी है। तो www.ubitmarkets.com ये अपनी वेबसाइट है। तो आपको क्रोम ओपन करना है, क्रोम ओपन करके www.ubitmarkets.com वेबसाइट ऑन करो। जैसे आप वेबसाइट ऑन करोगे तो वहां पे ऑन करने के बाद पहली बार आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक तो लॉगिन एंड दूसरा रजिस्टर। तो रजिस्टर का जो ऑप्शन है ये जो यूनिटी मेटा एंड यूबिट कॉइन से छोड़ के जो लोग है ना, उनके लिए रजिस्टर है, तो डायरेक्ट पोर्टल पे आके रजिस्टर डायरेक्ट कर सकते हैं। बट हमारे लिए क्या है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे प्रीवियस यूएमटी एंड यूबिट कॉइन के जो आईडीज है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज आपकी जो टीम है एज इट इज यूबिट मार्केट में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो मेल आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखो लॉगिन के नीचे साइन अप विथ यूबिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो साइन अप विथ यूबिट जो है, साइन अप विथ यूबिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप विथ यूबिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी जो आपका एग्जिस्टिंग जो है यूबिट कॉइन का, जो भी यूएमटी यूबिट कॉइन के लिए आप यूजर आईडी यूज कर रहे हो, वो आपका यूजर आईडी, मेल आईडी एंड पासवर्ड ये आपको टाइप करना है यहाँ पे। चलो फटाफट टाइप करो, आप लाइव में जो बताने जा रहा हूँ फटाफट आपको करना है। जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप करोगे तो आपका फंड भी ट्रांसफर होगा और लाइव हम ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मैंने बताया कि www.ubitmarkets.com वेबसाइट ऑन करना है। जैसे आप वेबसाइट ऑन करोगे, क्लिक करोगे तो वहां पे लॉगिन एंड रजिस्टर दो ऑप्शन दिखाई देगा। लॉगिन पे क्लिक करना है आपको। जैसे लॉगिन पे आपको आप क्लिक करोगे तो लॉगिन में सेम पेज पे आपको लॉगिन के नीचे साइन अप विथ यूबिट का ऑप्शन आ रहा है। तो वहां पे आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, यूजर आईडी, मेल आईडी एंड पासवर्ड। यूजर आईडी आपको टाइप करना है, मेल आईडी आपको टाइप करना है एंड पासवर्ड। तो जैसे आप ये टाइप करोगे तो साइन अप विथ यूबिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे साइन अप विथ यूबिट पे आपने क्लिक किया तो ये पेज आपका ओपन होगा, सेम डैशबोर्ड आपका ओपन होगा, जो डैशबोर्ड अभी यहाँ पे ओपन दिख रहा है आपको। तो ये डैशबोर्ड ओपन होने के बाद ये पहले आपको देखना है कि यहाँ यहाँ मतलब कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो ये देखो यहाँ पे डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफर एंड MT5 ये ऑप्शंस हैं। तो पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे यूबिट मार्केट जो है ये अपने ब्रोकर का पोर्टल है। तो पोर्टल जो होता है ना, ये डिपॉजिट विड्रॉल के लिए ये पोर्टल होता है। बट ट्रेड करने के लिए आपको पता है कि मेटा ट्रेडर 5 ये पोर्टल है, एप्लीकेशन है। तो आपको करना क्या होगा, ट्रेड करने के लिए MT5 ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा पहले। तो मैं पहले वो बताता हूँ आपको कि मेटा 5 की जो लिंक है वो कहाँ पे है। देखो यहाँ पे मोर पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे तो मेटा 5 डाउनलोड लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे मेटा 5 डाउनलोड लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो विंडोज, iOS, iOS एंड एंड्रॉयड ये तीन ऑप्शंस है। तो इसकी लिंक यहाँ पे है। जैसे आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो आपको करना क्या है, एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड्रॉयड पे क्लिक करना है और ये फाइल डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद एज इट इज MT5, जैसे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने क्लिक किया मेटा ट्रेडर 5 ऐसे एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपका डाउनलोड होगा। अभी ये डाउनलोड करने के लिए आपको रखना है वहां पे, तो डाउनलोड वो होता होता जाएगा। अभी वापस आपको करना क्या है, वापस आना है आपको पोर्टल पे। आपने क्या किया, MT5 वहां पे जो APK फाइल लिंक है वहां पे क्लिक किया, तो अभी MT5 डाउनलोड होता रहेगा। तो उसे डाउनलोड करके आपके मोबाइल में एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डन। अभी देखो एप्लीकेशन तो डाउनलोड हुआ, हम ट्रेड करने के लिए एप्लीकेशन तो डाउनलोड किया, बट वहां पे
पहले हमें क्या करना होगा, अकाउंट ओपन करना होगा। अकाउंट ओपन करने के बाद फिर हमें फंड डिपॉजिट करना होगा। फिर पोर्टल से MT5 पे फंड लेके जाना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पहले अकाउंट ओपन करते हैं MT5 पे, उसके बाद फिर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, पहले मीटर ट्रेडर 5 ये जो एप्लीकेशन है ट्रेड करने के लिए, उसे डाउनलोड किया, ठीक है। अभी यहां से हम क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं मेटाफाई पे। तो अकाउंट जो ओपन करने की जो प्रोसेस है, देखो यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लाइव अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, लाइव अकाउंट, ठीक है। दिखाई दे रहा है लाइव अकाउंट, मतलब पोर्टल जो है उसे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे है लाइव अकाउंट, तो लाइव अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे लाइव अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3 अकाउंट्स ओपन किए हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यूबिट स्मार्ट, यूबिट स्मार्ट, यूबिट स्मार्ट, 2380 1354 1310। तो जो लोग फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो ये उनको यहाँ पे शो नहीं होगा अकाउंट, ठीक है ना, अकाउंट ओपन होने के बाद शो होगा। तो यहाँ पे देखो ऐड लाइव अकाउंट, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐड लाइव अकाउंट, ऐड लाइव अकाउंट। तो ये ऐड लाइव अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड लाइव अकाउंट पे क्लिक करोगे तो देखो ये यहाँ पे मेटा प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है आपको, MT5 एज इट इज रहेगा। अकाउंट टाइप जो है ना, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यूबिट स्मार्ट, यूबिट सिंपल, यूबिट एक्टिव एंड यूबिट प्रो। तो यहाँ पे आपको यूबिट स्मार्ट सिलेक्ट, जैसे आपने यूबिट स्मार्ट पे सिलेक्ट किया, उसके बाद करेंसी जो है USD एज इट इज आ जाएगी। आपको लिवरेज जब सिलेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे लोग 1:500 का लिवरेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये 1:500 का लिवरेज मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ₹1 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यूबिट मार्केट आपको ₹500, 500 टाइम्स आपको है ना क्रेडिट दे रहा है। मीन्स अगर आप ₹1 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यूबिट मार्केट आपको ₹500 का क्रेडिट दे रहा है। इफ you invest ₹10, Ubit market gives you ₹5,000. If you invest ₹100, Ubit market gives you 50,000. If you invest ₹1,000, Ubit market 5 लाख रुपीज आपको क्रेडिट दे रहा है। और अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यूबिट मार्केट आपको 50 लाख रुपए का क्रेडिट दे रहा है। 50 लाख रुपए आप बाइंग सेलिंग ट्रेड कर सकते हो, उतना आपको लिवरेज मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो लोग क्या करते हैं, 1:100 का लीवरेज अगर आप सिलेक्ट करोगे, तो आप है ना बिग लॉट जो हम बोलते हैं ना कि माइक्रो, मिनी एंड स्टैंडर्ड, ये जो 3 टाइप्स के लॉट्स है, ये आप ले नहीं सकते। तो बहुत सारे लोग, रिप्लाई आता है कस्टमर केयर के नंबर पे कि सर हमें ना 0.10 का लॉट ही नहीं ले पा रहे। तो इसका रीजन है कि आप लीवरेज में 1:500 आपने सिलेक्ट नहीं किया होगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको डायरेक्टली करना है सेव। जैसे आप सेव करोगे, देखो ये ऑलरेडी मैंने 3 अकाउंट ओपन किया, इसलिए अकाउंट मेरा ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप जैसे अकाउंट ओपन करोगे, तो ये मास्टर पासवर्ड एंड इन्वेस्टर पासवर्ड ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, ये चेंज आप नहीं कर सकते हो। जैसे आप सेव करोगे तो इसका एक मेल जाएगा आपको, आपके मेल पे, कि इसका नंबर जाएगा। और ये जैसे आप सेव करोगे, वैसे अकाउंट टाइप के नीचे सेम थिंग, प्लस यूबिट स्मार्ट, और आपका अकाउंट नंबर होगा। सीरियल अभी लगभग 4,000 प्लस कुछ तो सीरियल चल रही है, तो 4,000 आपको यहाँ पे दिखेगा, करेंसी सेम एज इट इज। तो ये हुआ आपका प्लेटफॉर्म, देखो यहाँ पे MT5, तो ये क्या हुआ, अभी आपका MT5 पे आपका अकाउंट ओपन हो गया है। तो अभी आपको करना क्या है, जो अकाउंट आपने ओपन किया है, जो अकाउंट आपने ओपन किया है, उसके सामने जो प्लस का सिंबल है, देखो 2380 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2380, उसके सामने प्लस का सिंबल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, चेंज पासवर्ड पे मैंने क्लिक किया। अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, कि मिस्टेक हो रहा है उनको पासवर्ड कॉपी करने में, जो मेल पे जाके जो पासवर्ड आ रहा है ना, कॉपी करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो सेम अकाउंट से है ना ऑथोराइजेशन फेल आ रहा है बार बार। तो आप क्या करो, यहाँ से डायरेक्ट आपका पासवर्ड चेंज करो। देखो यहाँ पे क्या है ना, एक मास्टर है यानी कि इन्वेस्टर है। मास्टर पासवर्ड मींस आपको ट्रेड करने के लिए मास्टर पासवर्ड की जरूरत लगेगी। इन्वेस्टर पासवर्ड जो है, इन्वेस्टर पासवर्ड मींस अगर आप ओनली रीड ओनली करना चाहते हो, किसी को आपको अकाउंट दिखाना है,
तो आप इन्वेस्टर पासवर्ड उनको दे सकते हो। इन्वेस्टर पासवर्ड से आप ओपन करोगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। मास्टर पासवर्ड से अगर आप ट्रेड करोगे तभी तभी आप ट्रेड कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, मैंने पासवर्ड चेंज किया, मास्टर पासवर्ड और सबमिट डिटेल्स बोला, तो क्या हुआ, मेरा पासवर्ड चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेंज पासवर्ड, तो 2380। तो देखो अभी मैं क्या किया, मैंने मेटा 5 पे क्लिक किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 पे गया। अभी मेटा 5 पे ऑन करने के बाद, मेटा 5 पे ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 लाइन शो हो रहा है, ठीक है ना। अभी 3 लाइन जो शो हो रहा है ऊपर, उसे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे मैनेज अकाउंट नहीं तो गेट स्टार्टेड ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा ब्लू कलर में। तो आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैनेज अकाउंट पे क्लिक किया, मैंने प्लस के सिंबल को क्लिक किया। प्लस के सिंबल को क्लिक करने के बाद मैंने सर्च किया यूबिट। जैसे मैंने यूबिट सर्च किया, फाइंड ब्रोकर पे जाके मैंने यूबिट सर्च किया। देखो मैं वापस बताता हूँ, 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। 3 लाइन पे आपने क्लिक किया तो मैनेज अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। मैनेज अकाउंट पे आप क्लिक कर रहे हो तो आपको ऊपर प्लस का सिंबल है, प्लस। तो जब आप प्लस पे क्लिक करोगे ना तो फाइंड ब्रोकर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो फाइंड ब्रोकर में आपको सर्च करना है यूबिट। जैसे आप यूबिट को सर्च करोगे ना तो हमारा जो ब्रोकर हाउस है उसका नाम आपको शो हो रहा है, यूबिट मार्केट लिमिटेड। तो उसे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो गई। तो वहां पे देखो लॉगिन एंड पासवर्ड, तो 2380। देखो 2380 मेरा अकाउंट नंबर है, MT5। और यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड चेंज किया था, तो मैंने पासवर्ड डाला। देखो मेरा अकाउंट ओपन हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, मेरा अकाउंट तो ओपन हुआ बट यहाँ पे 0.00 USD बता रहा है, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या है, अभी हम लाइव ट्रेड करने वाले हैं कुछ टाइम के बाद। तो लाइव ट्रेड करने के लिए क्या है, हमारे पास चाहिए फंड, ठीक है ना। तो अभी फंड डिपॉजिट कैसे करना है ये हम थोड़ा पोर्टल पे जाके वापस देखते हैं कि फंड डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस अभी आपको आना है, स्क्रीन मैंने मिनिमाइज की और वापस मैं आया अपने पोर्टल पे, ठीक है। मैंने मोर पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया। अभी डैशबोर्ड पे जैसे मैं आता हूँ ना, तो डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर एंड एम्प्टी। तो अभी हमें करना क्या है, पोर्टल में पहले डिपॉजिट करना है जहां पे भी आपका यूएसडीटी है, जहां पे भी। तो वहां से आपको पहले वो आपका जो टोकन पॉकेट हो, ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, जो भी वॉलेट है आपके, वहां पे आपको फंड रेडी रखना है यूएसडीटी कन्वर्ट करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे आप डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैंक वायर एंड यूएसडीटी, बैंक वायर का ऑप्शन अभी क्लोज है, तो आप डिपॉजिट जो कर सकते हो यूएसडीटी से कर सकते हो, ठीक है। अभी यूएसडीटी पे आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट टाइम जो लोग डिपॉजिट करने जा रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम, तो वो लोगों को पहले है ना मेल का कंफर्मेशन होना चाहिए कि आपका मेल जो है ना ये सेम मेल से आप ट्रांसफर करने वाले हो क्या। इसीलिए क्या है, जैसे आप यूएसडीटी पे क्लिक करोगे तो वहां पे है ना ओटीपी का ऑप्शन आएगा। तो ओटीपी के सामने सेंड है, तो पहले आपको सेंड करना है। जैसे आप सेंड रिक्वेस्ट करोगे तो फिर वो जो ओटीपी है ना, ये ओटीपी आपका जो रजिस्टर मेल एड्रेस है, वो मेल पे आपको ओटीपी जाएगा, ठीक है। सेंड रिक्वेस्ट किया आपने, तो सेंड पे क्लिक किया आपने, तो सेंड पे क्लिक किया तो ओटीपी मेल पे गया। स्क्रीन मिनिमाइज किया आपने, वापस आपने मेल आईडी ओपन किया, मेल आईडी पे देखा, वहां वहां पे ओटीपी है। वो जो ओटीपी है ये कॉपी नहीं होता है, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, तो आपको याद रख के वहां पे टाइप करना है। आपने ओटीपी और वापस यहाँ पे आके टाइप किया और सेंड रिक्वेस्ट जैसे आपने किया, तो सेंड रिक्वेस्ट करने के बाद ये क्यूआर कोड आपको दिखाई देगा। क्लियर है? यस। तो जैसे ये क्यूआर कोड आपको शो हो रहा है ना, तो जैसे आपको क्यूआर कोड शो हो रहा है, तो ये क्यूआर कोड में आपको करना क्या है, ये एड्रेस को कॉपी करना है। देखो एड्रेस को कॉपी किया। अभी कॉपी करने के बाद आपको जाना है आपका जो वैलेट है वहां पे। अभी यहाँ पे मेटा मास्क है, मेटा मास्क हो या कोई भी आपका जो वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटा मास्क हो, टोकन पॉकेट हो, जहां पे आपने यूएसडीटी होल्ड किया है, रखा है, तो वहां पे आपको मेटा मास्क में जाके टोकन पॉकेट हो, ट्रस्ट वॉलेट हो, सेफपाल हो, वहां पे जाके आपको करना क्या है, ये जो एड्रेस आपने कॉपी किया था,
ये जो एड्रेस आपने कॉपी किया था, वो एड्रेस वहां पे जाके यूएसडीटी पे क्लिक करके वहां पे विड्रॉ करना है और सेंड करना है। आप विड्रॉ करोगे तो ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस वहां पे आपको पेस्ट करना है, और वहां से मिनिमम $100। देखो आप सभी को पता होगा कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार जो पार्टिसिपेंट्स है, उनको आईबी का इनकम है। देखो आप सभी को ब्रीच सर ने दो इनकम की अपॉर्चुनिटी दी है यूबिट मार्केट में। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप फॉरेक्स में ट्रेड करके, इंडिविजुअल ट्रेड करके आप प्रॉफिट कर सकते हो, और दूसरी अपॉर्चुनिटी है आईबी। आईबी मींस आपकी टीम में जो भी लोग ट्रेड करेंगे उसका आईबी भी मिलेगा आपको, मतलब ब्रोकरेज मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। बट अगर आपको आईबी चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके टीम के लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं बट उनका आईबी एक्टिव नहीं है, मतलब उन्होंने खुद का अकाउंट में फंड ही डिपॉजिट नहीं किया। इसीलिए क्या हो रहा है, नीचे तो बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेडिंग हो रहा है, बट है ना, उनको आईबी जनरेट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग बोले सर मेरा आईबी नहीं आ रहा है, आईबी नहीं आ रहा है, मेरे टीम में बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, इतना उन्होंने प्रॉफिट बनाया। बट अगर आप खुद के अकाउंट में सेल्फ ट्रांसफर ही नहीं करोगे तो आपका आईबी, मतलब आईबी एक्टिव ही नहीं होगा। और आईबी अगर आपका अप्रूव नहीं होगा तो नीचे कितने भी बड़े ट्रेडर हो, कितने भी लोगों ने फंड डिपॉजिट किया हो, आपको $1 का भी आईबी नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि 1 स्टार है तो आपको $100 डिपॉजिट करना है, 2 स्टार $200, 3 स्टार 500, 4 स्टार $1000, 2 स्टार 5 स्टार $5000, $2000, एंड 7 स्टार $5000। तो ये कंडीशन है आईबी अप्रूव करने के लिए। तो फटाफट आप सभी लोग, क्योंकि इतनी मेहनत से अगर आपने टीम बनाई है, आपके डाउनलाइन अगर ट्रेड कर रहे हैं और आपको आईबी नहीं आ रहा है, तो फिर आपका जो मेहनत आप जो कर रहे हो ना वो वेस्ट हो रहा है। इसलिए फटाफट आप क्या करो, आपका फंड डिपॉजिट करो, ठीक है। तो ये आपको करना है। जैसे आपने वहां से रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट करने के बाद ये फंड वहां से सेंड होगा, बट जब तक यहाँ पे आप सिंक रिक्वेस्ट नहीं करोगे ना, तो फंड आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। इसीलिए आपको करना क्या है, सिंक रिक्वेस्ट। जैसे आप सिंक रिक्वेस्ट करोगे, जैसे आप सिंक रिक्वेस्ट करोगे तो आपको वापस आना है डैशबोर्ड पे। प्लीज वेट बता रहा है, बट यहाँ पे हमने तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है। फिर भी देखो जो ट्रांजेक्शन हुआ होगा, आप वापस डैशबोर्ड पे जब आते हो, तो डैशबोर्ड पे आने के बाद वैलिड बैलेंस जो है ना, ये 0.00 USD। तो ये वैलिड बैलेंस जो है वहां पे आपका बैलेंस दिखाई देगा, जो भी आपने ट्रांसफर किया होगा वो, भले आपने $100 किया हो, 500, 1000, $5000। और आप सभी को पता है 30 अप्रैल तक $4000 अगर आप सेल्फ अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो थाईलैंड ट्रिप है, मतलब एक बढ़िया ट्रेनिंग, हम एडवांस लेवल का ट्रेनिंग हम वहां पे लेने जा रहे हैं, और बहुत सुपर तरीके का इवेंट हम थाईलैंड में करने जा रहे हैं। तो एक पार्ट आप बन सकते हो इंटरनेशनल टूर का। तो $4000 अगर आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, तो थाईलैंड की ट्रिप अचीव करने का मौका आपको मिल रहा है। तो क्लियर है, ये यहाँ तक सब लोग आ गए। तो वैलेट में आपको बैलेंस दिखेगा 1500, $100। तो अभी क्या है, ये तो आया आपका बैलेंस पोर्टल पे, बट आपको ट्रेड करना है MT5 पे। तो आपको करना क्या होगा, आपका जो बैलेंस है ये बैलेंस आपको MT5 में लेके जाना होगा। तो MT5 पे कैसे लेके जाएंगे आप, तो यहाँ पे ट्रांसफर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांसफर पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट नंबर, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक तो आपका बैलेंस दिखेगा वैलेट में, नहीं तो क्रेडिट में। अभी क्रेडिट जो है, एक क्रेडिट क्या है, एक अपने जो इंटरनल जो ट्रांसफर हो रहा है ना, वो लोगों को पता चले, इसीलिए हमने क्रेडिट वर्ड दिया है। तो आपको दो ऑप्शन है डिपॉजिट करने के लिए। दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहला ऑप्शन है यूएसडीटी से आप डिपॉजिट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको है कि आपका जो यूएमटी का वैलेट है, आप यूएमटी का आपका आईडी ओपन करोगे, तो वहां पे डैशबोर्ड पे ही, मतलब स्क्रॉल करोगे तो वहां पे फंड ट्रांसफर टू यूबिट मार्केट, ये भी ऑप्शन वहां पे ऑलरेडी है। तो आपके पास अगर यूएमटी का वैलेट है, वैलेट में अगर बैलेंस है, तो आपको यूएसडीटी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्टली वहां से जो डॉलर है आपके पास, तो वो डॉलर भी डायरेक्ट आप यूबिट मार्केट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको यूनिटी मेटा का आपका जो आईडी है, वो मेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के ओपन करना होगा। जैसे आप ओपन करोगे, स्क्रॉल करोगे, तो नीचे है फंड ट्रांसफर टू यूबिट मार्केट। जैसे फंड ट्रांसफर टू यूबिट मार्केट आप करोगे,
तो करने के बाद आपको करना क्या है, देखो मोर में आना है। आपने फंड ट्रांसफर किया, जैसे ट्रांसफर किया तो मोर में आने के बाद यहाँ पे देखो माई फंड का ऑप्शन है। तो ये माई फंड पे आपको क्लिक करना है, और माई फंड पे क्लिक करने के बाद डिपॉजिट पे क्लिक करो। डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैंक वायर यूएसडीटी एंड यूएसडीटी के नीचे यूबिट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, यूबिट। तो आपको यूबिट पे क्लिक करना है, एंड यूबिट पे क्लिक करके सिंक का बटन है, तो सिंक का जो ऑप्शन है ना वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सिंक करोगे ना, जैसे आप सिंक करोगे तो वहां पे आपको जो आपने यूएमटी से जो फंड ट्रांसफर किया होगा, ये फंड आपको दिखेगा टोटल क्रेडिट में। यहाँ पे दिखेगा जहां पे 0.96 यूएसडी दिखाई दे रहा है ना, वहां पे आपको फंड दिखेगा। तो फिर आपको करना क्या है, देखो एक तो अगर यूएसडीटी से आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वैलेट में दिखेगा, एक तो आप यूएमटी के वैलेट से ट्रांसफर कर रहे हो, वैलेट ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये टोटल क्रेडिट में दिखेगा। तो आपको वापस क्लिक करना है ट्रांसफर पे। तो जैसे ट्रांसफर पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे है सिलेक्ट अकाउंट, आपने वैलेट पे क्लिक किया तो वैलेट में जो आपका बैलेंस है वो होगा। अकाउंट नंबर देखो 2380 जो हमने चेंज किया था, यहाँ पे मैंने $100,000 मैंने डाल दिए। अभी बैलेंस तो नहीं है बट मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 1000 मैंने क्लिक किया, जो बैलेंस होगा। तो क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना है, दैट्स इट। जैसे यहाँ पे सबमिट करोगे ना आप, देखो गूगल पे फोन पे करने के लिए तो ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे आप मतलब दोनों मोबाइल अगर साथ में यहाँ पे लगाओगे ना, तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हो, तुरंत विद इन अ सेकेंड, सेकेंड में वहां पे MT5 पे आपको बैलेंस दिखाई देगा, विद इन अ सेकेंड। तो जैसे MT5 पे बैलेंस आएगा तो वहां से फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक चल प्लेन अकाउंट दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे कोई ट्रेड चालू नहीं है। हम्म, चलो। तो अभी आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे बैलेंस दिखेगा, जो भी है आपका नाम यूबिट मार्केट लिमिटेड, एंड यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ पे आने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइव ट्रेड करने जा रहे हैं। तो लाइव ट्रेड करने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेड करने के लिए जो 1:500 का जो ऑप्शन है, ये 1:500 का ऑप्शन क्या है। तो ये होता है 1:500 का जो ऑप्शन है, ये होता है लॉट। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉट मीन्स क्या होता है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन शो हो रही है क्या? अगर स्क्रीन शो हो रही है तो हैंड रेस कर सकते हो आप, जो मैं टाइप कर रहा हूँ। यस, थैंक यू। तो देखो यहाँ पे लॉट साइज मैं बताने जा रहा हूँ। तो 3 टाइप्स के लॉट होते हैं। फर्स्ट जो लॉट है ये है माइक्रो लॉट। माइक्रो माइक्रो लॉट मीन्स 0.01। सेकेंड लॉट है मिनी। मिनी लॉट मिनी लॉट मीन्स 0.10। 0.10। एंड थर्ड जो लॉट है ये है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मीन्स 1.00। अब ये माइक्रो मिनी एंड स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है, देखो यूबिट मार्केट जो है ना 1:500 का हमें लिवरेज दे रहा है, समझ रहे हो आप। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे पकड़ के चलते हैं कि आपका अकाउंट साइज है $100। $100 आपका अकाउंट साइज है, ठीक है। तो $100 के अकाउंट में अगर आप माइक्रो का लॉट लेते हो, मिनी का लॉट लेते हो और स्टैंडर्ड का लॉट लेते हो, तो फर्क क्या है समझ लो। माइक्रो लॉट मीन्स क्या है, माइक्रो लॉट मीन्स क्वांटिटी होती है यहाँ पे, क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यूरो में ट्रेड कर रहे हो, यूरो यूरो में अगर ट्रेड कर रहे हो,
तो आप क्या कर रहे हो ना, 1000 यूरो बाय कर रहे हो। देखो 1000 यूरो, माइक्रो लॉट मीन्स 1000, मिनी लॉट मीन्स 10,000, एंड स्टैंडर्ड लॉट मीन्स 1 लाख क्वांटिटी बाय कर रहे हो आप। तो देखो यहाँ पे 1:500 का लीवरेज देने के वजह से आप माइक्रो मिनी स्टैंडर्ड का लॉट ले सकते हो। देखो एक इंपॉर्टेंट थिंग समझ लो, आपके अकाउंट में बैलेंस है $100। $100 मीन्स इन INR अगर हम देखेंगे 80 रुपीज के हिसाब से, तो 8,000 रुपए, 8 के आपके अकाउंट में बैलेंस है, ठीक है। बट यूरो की वैल्यू है 90 रुपीज। यूरो की वैल्यू है करंट 90 रुपीज। और अगर आपने माइक्रो का लॉट लिया, माइक्रो लॉट मीन्स 1000 क्वांटिटी, 1000 × 90 रुपीज अगर हम कर रहे हैं ना, तो 90,000 की यूरो आपने बाई की है। आपके अकाउंट में बैलेंस है 8,000 रुपए का, और आपने 90,000 का यूरो बाई किया है। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज 1:500 का लीवरेज है। अगर आप मिनी का लॉट लेते हो, अगर आप मिनी का लॉट लेते हो, तो मिनी मतलब 10,000 × 90 रुपीज, 9 लाख रुपए के यूरोज आपने बाई किए हैं, ठीक है। एंड अगर स्टैंडर्ड का लॉट लेते हो, तो 1 लाख × 90, 90 लाख रुपीज का यूरो आपने बाई किया है। तो ये आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। माइक्रो मीन्स माइक्रो नहीं होता है इन फॉरेक्स। माइक्रो मीन्स 1000 क्वांटिटी, मिनी मीन्स 10,000 क्वांटिटी, एंड स्टैंडर्ड मीन्स 1 लाख क्वांटिटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ? अभी इसके बाद हम आते हैं ट्रेड के ऊपर। तो जैसे आप अकाउंट ओपन करते हो ना, अकाउंट ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो मैनेज अकाउंट को आपने क्लिक किया, आपका अकाउंट दिख रहा है। दिखने के बाद नीचे जो बॉटम है ना, बॉटम में आपको कोट्स, चार्ट, ट्रेड, हिस्ट्री, ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोट्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कोट्स पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे कोट्स में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जस्ट मिनट, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। हम्म देखो सेम चार्ट, सेम विंडो आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आप बिगनर हो, स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको करेंसी में ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेजर करेंसीज अलग अलग होती है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दो ऑप्शन रखते हैं हमारे पास। देखो एक नंबर पे जो करेंसी है ना, USD JPY, एंड 7 नंबर पे करेंसी है यूरो USD। तो ये दो करेंसी रख के आपको बाकी सब डिलीट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ऊपर जो पेंसिल का सिंबल है ना, उसे क्लिक करना है। जैसे आपने पेंसिल के सिंबल को क्लिक किया, वापस डिलीट पे क्लिक करना है, और ऑल डिलीट करना है। बट ऑल डिलीट में USD JPY एंड यूरो USD खाली आपको रखना है, ठीक है। ये आपने किया और डिलीट किया। जैसे आपने डिलीट किया, तो देखो यहाँ पे USD JPY एंड यूरो USD, दो पेयर अभी बाकी है, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यूरो USD पे हम अभी देखेंगे कि चार्ट की क्या सिचुएशन है। देखो अभी कोट्स पे मैंने क्लिक किया, तो दो करेंसी पेयर मैंने सिलेक्ट किया है, USD JPY, यूरो USD। उसके बाजू में चार्ट का ऑप्शन है, तो चार्ट पे मैंने क्लिक किया। तो चार्ट पे क्लिक करने के बाद ये चार्ट दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है ना। बट अभी ये चार्ट देखने के बाद कैसे पता चलेगा हमें कि बाय का ट्रेड लेना है कि सेल का ट्रेड लेना है? इसीलिए आप सभी को पता है कि जो भी हमने ट्रेनिंग किए हैं, आपको एक बॉलिंजर बैंड जो है, वो इंडिकेटर आपको दिया है। तो इंडिकेटर जो है ये कैसे लगाने का, तो ऊपर देखो प्लस का सिंबल है, एंड H1 का सिंबल है। प्लस एंड H1 के सेंटर पे जो सिंबल है ना, वो इंडिकेटर का है। तो एन जैसे दिख रहा है ना वो, तो उसे आप क्लिक करोगे, तो मेन चार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। मेन चार्ट के सामने F+ है, F+ पे आपको क्लिक करना है। एंड 2 नंबर पे जो ऑप्शन है ना, ये बॉलिंजर बैंड है। और आपको पीरियड में जाना है, 21 सिलेक्ट करना है, बाकी डेविएशन कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे, तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड से आपको ट्रेड कैसे लेना है, ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, कैसे आप ले सकते हो बॉलिंजर बैंड में। तो देखो पहले आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। आप जब चार्ट पे टच करोगे ना, ऐसे टच करोगे, सिंगल टच करोगे, तो एक राउंड का सिंबल आ रहा है, एक राउंड आ रहा है। तो राउंड में क्या है, M1 जो है ना, M1 मीन्स 1 मिनट की एक कैंडल। M1 मीन्स 1 मिनट की एक कैंडल। M5 मीन्स M5 मीन्स 5 मिनट की एक कैंडल।
EM15 मीन्स 15 मिनट की एक कैंडल, 15 मिनट, ठीक है ना। EM30 मीन्स 30 मिनट एंड H1 मीन्स 1 आवर की एक कैंडल। तो आपको करना क्या है, बिगनर्स लोगों के लिए आपको H1 की टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है। तो H1 के टाइम फ्रेम में सिलेक्ट आप करोगे तो देखो यहाँ पे हम EM5 सिलेक्ट करते हैं। तो EM5 में देखो यहाँ पे पोजीशन हो गई है कि हम देखते हैं। देखो, देखो मैंने एक कर्सर लाया है यहाँ पे। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बाय का ट्रेड कब लेना है और सेल का ट्रेड कब लेना है। देखो मैंने क्या किया, EM5 पे क्लिक किया और EM5 पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो है ना रेड कैंडल। ये रेड कैंडल बनते बनते देखो, एक रेड कैंडल जो है, रेड कैंडल ने लोअर बैंड, बॉलिंजर बैंड में क्या होता है, अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड। तो रेड कैंडल ने लोअर बैंड को ब्रेक किया है और रेड कैंडल ने लोअर बैंड को ब्रेक करने के बाद ग्रीन कैंडल बनी है और ये ग्रीन कैंडल पहले रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो गई है। तो जैसे ये सिचुएशन होती है ना, तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, आंख बंद करके आपको बाय का ट्रेड लेना है। देखो आप अगर यहाँ पे बाय का ट्रेड लेते हो, यहाँ पे अगर आप बाय का ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे ये सिचुएशन पे, यहाँ पे अगर बाय का ट्रेड ले रहे हो ना, यहाँ पे ये सिचुएशन पे, तो वहां से मार्केट कहाँ पे गया आप देख सकते हो। ये जो है ना, ये यहाँ ये सिचुएशन पे आप देख सकते हो कि मार्केट जो है ना, यहाँ से मार्केट ने बुलिश ट्रेंड दिया है। तो ये बिगनर लोगों के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जिससे आप प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि बाय का ट्रेड कैसे लेना है। इसके बाद हम समझते हैं कि सेल का ट्रेड कैसे लेना है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेम सिचुएशन, ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, ये जो है ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल ने अपर बैंड को ब्रेक किया। उसके बाद अगर रेड कैंडल बनती है, बट ये रेड कैंडल पहले ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो ये रेड कैंडल जो है ना, ये नीचे क्लोज नहीं हो गई है, तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड नहीं ले सकते। बट उसके बाद आप देख रहे हो कि वापस एक ग्रीन कैंडल बनी है, दिख रहा है आपको, वापस एक ग्रीन कैंडल बनी है और ये ग्रीन कैंडल अपर बैंड के टच में है, नॉर्मल। उसके बाद रेड कैंडल बनी है और वो रेड कैंडल पहले ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हो गई है। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे मुझे आपको बताना है, यहाँ से मार्केट जो है, देखो यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आप प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये बहुत इजी है जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो ट्रेड लेने से पहले आपको समझना है कि बाय और सेल की जो विंडो है वो कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे वॉच का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, वॉच के बाजू में एक स्क्वायर है, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है उसे आप क्लिक करोगे, उसे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा बाय एंड सेल की विंडो ओपन हो गई है, बाय एंड सेल की विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो बाय एंड सेल के सेंटर पे जो है ना, ये है लॉट साइज। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये लॉट साइज नहीं है, तो ये आपका फ्यूचर है। तो अगर आप स्टैंडर्ड लॉट यूज कर रहे हो तो समझ लेना कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। और आप अगर यूरो में ट्रेड ले रहे हो, यूरो यूएसडी में, तो यूरो के आप 1 लाख क्वांटिटी बाय कर रहे हो। तो 1 लाख क्वांटिटी अगर आपके पास है, 1 रुपए से भी प्राइस बढ़ रही है, तो 1 लाख इंटू 1 रुपया, तो प्राइस बढ़ रही है मतलब प्रॉफिट भी 1 लाख रुपए का हो सकता है, लॉस भी 1 लाख रुपए का हो सकता है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि मुझे बिग लॉट नहीं लेना है शुरुआत में, ठीक है। तो पहले अंडरस्टैंड करो, देन आगे आप बढ़ सकते हो। बट अगर आपके पास इक्विटी है, अच्छा प्रॉफिट करना है, कॉन्फिडेंट हो आप, तो बड़ा लॉट ले सकते हो, ठीक है ना। और अभी आपको ये भी पता है कि हमने लॉट के ऊपर मैक्सिमम लॉट जो लोग ले रहे हैं उनको हम दुबई में अवार्ड भी दे रहे हैं, मतलब एक प्राइज भी दे रहे हैं। तो मतलब जो मैक्सिमम लॉट करेगा, जो मैक्सिमम ट्रेड करेगा, वो दोनों को हम अलग एक अवार्ड देने जा रहे हैं। तो आपको वो अवार्ड भी जीतना है और दुबई में आना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे अभी हम स्टैंडर्ड पे नहीं लेंगे। अगर वो भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप $100 का अकाउंट है, तो शुरुआत आप क्या करो, 0.01 से शुरुआत कर सकते हो।
अभी मेरे पास क्या है, $3,000 का अकाउंट है, तो मैंने क्या किया, 0.1 का मैंने लॉट लिया, ठीक है ना। अभी 0.1 का मैंने लॉट लिया, तो देखो यूरो यूएसडी में आपको अभी तुरंत, आप रियल पे भी ट्रेड कर रहे हो तो तुरंत आपको बाय का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो देखो मैंने अभी बाय पे क्लिक किया, वन क्लिक ट्रेडिंग का ऑप्शन मांग रहा है, मैंने ओके किया, और मैंने क्या किया, बाय पे क्लिक किया। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे बाय का ट्रेड शो हो रहा है, बाय 0.1 दिखाई दे रहा है, बाय 0.1। अभी मैंने एक ट्रेड लिया है, यूरो यूएसडी 0.10। देखो ये थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया क्या चार्ट हो रहा है, मैंने थोड़ा सा टाइम फ्रेम देखा कि टाइम फ्रेम से क्या क्या हो सकता है, मैंने जरा मिनिमाइज करके देखा, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट अबव जा सकता है। देखते हैं क्या है। देखो मार्केट में हमेशा बोलता हूँ ना कि मार्केट जो है ना हमारा बिल्कुल नहीं है, हम ऐसे 100% एज्यूम नहीं कर सकते कि प्रॉफिट होने ही वाला है, ऐसा होने ही वाला है, ऐसा नहीं हम एज्यूम कर सकते। इसीलिए क्या है कि थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो एक्सपीरियंस धीरे धीरे जैसे आप ट्रेड करोगे वैसे आप एक्सपर्ट बनोगे। मुझे बताना कि दुनिया में ऐसे कौन सा भी स्किल नहीं है जिसको आप टाइम दोगे ना तो उसमें आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ऐसा कोई भी स्किल नहीं है। तो आपको पहले टाइम देना होगा, एक्सपर्ट बनना होगा, फिर आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेड अभी हमने लिया है यहाँ पे, आप देख रहे हो कि बाय 0.10 का है। अभी ट्रेड थोड़ा माइनस में दिख रहा है, 0.90 सेंट अभी माइनस में है। अभी हम देखते हैं कि एक दो दो चार 5 मिनट हम वेट करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये थोड़ा सा होल्ड करते हैं हम, वेट करो। एक 2 4 5 मिनट, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दो, फिर हमें क्लियर होगा कि क्या होगा, ठीक है। अभी मैं आता हूँ वापस पोर्टल पे, ये ट्रेड ऐसे ही रहने दो। अभी हम आते हैं पोर्टल पे, तो पोर्टल पे मुझे आपको एक बताना है। यस, जैसे आपने प्रॉफिट किया, जैसे आपने प्रॉफिट किया, तो प्रॉफिट जैसे आप कर रहे हो ना तो आपको विड्रॉ करना है। तो लोग क्या करते हैं ना, मेटा फाइव पे जो दिख रहा है ना वहां से विड्रॉल करना चाहते हो तो वैसे विड्रॉल नहीं होगा। तो आपको करना क्या होगा, पहले आपको ट्रांसफर में जाना है, ठीक है। ट्रांसफर में जाके सिलेक्ट अकाउंट, तो आपको करना क्या होगा, 2380 जो मेरा MT5 का अकाउंट है। और फिर लेना कहाँ पे है, फिर मुझे लेना है वैलेट में। देखो समझ लो ये इंपॉर्टेंट है कि विड्रॉ, आपका जो प्रॉफिट है ये विड्रॉ कैसे आप कर सकते हो। तो जो MT5 पे आपका प्रॉफिट बना हुआ है वो MT5 पे आप सिलेक्ट करो, उसके बाद वैलेट पे क्लिक करो, तो MT5 से आप वैलेट में ले रहे हो, और अमाउंट है यहाँ पे समझो आपने $50 का विड्रॉ लिया। तो जैसे $50 का विड्रॉ आप लोगे वहां से, तो ये $50 जो है ना ये आएगा वैलेट में। कहाँ पे आएगा, वैलेट में आएगा। और फिर आप क्या करो, से विड्रॉ करो। तो यहाँ से विड्रॉ आप करोगे तो वैलेट पे आपको क्लिक करना है, CRM का पासवर्ड जो आपका आईडी का जो पासवर्ड है वही आपका CRM का पासवर्ड है। यहाँ पे पेमेंट मेथड में जाओ, USDT BP20, आपका एड्रेस जो है BP20 का वो डालो, और यहाँ पे $50 डालो, सबमिट करो, आपका विड्रॉल हो जाएगा। तो देखो आज हमने डिपॉजिट कैसे करना वो सीखा, अकाउंट कैसे ओपन करना वो सीखा, उसके बाद जो प्रॉफिट हमने किया ये प्रॉफिट विड्रॉ कैसे करना ये भी हमने सीखा, ठीक है। ये अंडरस्टैंड हुआ। अभी इम्पोर्टेंट जो है ना, देखो यहाँ पे मुझे आपको बताना है, जस्ट मिनट। हम्म, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है IB कमीशन। अभी यहाँ पे देखो IB कमीशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी बहुत सारे लोगों को IB कमीशन जो है, IB मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूसर ब्रोकर। तो ये बहुत सारे लोगों का है ना अप्रूव नहीं होता है। वेट फॉर टू, हाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, IB रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने IB रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन हुआ, ठीक है। अभी मेरा जो IB है ना ये अप्रूव्ड है, इसीलिए यहाँ पे अप्रूव्ड बता रहा है। तो अप्रूव्ड बता रहा है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट कर सकता हूँ। मतलब जो लोग मेरे डाउनलाइन में ट्रेड कर रहे हैं ना, वो लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड करेंगे तो उनका जो IB जनरेट होगा वो IB मुझे मिल सकता है। तो IB जनरेट करने के लिए
आपको कंडीशन बताया मैंने कि सेल्फ अकाउंट में डिपॉजिट करना जरूरी है आपके रैंक के हिसाब से। तो आप करोगे और आईबी रिक्वेस्ट करोगे तो एडमिन बैकअप टीम से आपका आईबी अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। अभी आप सभी को पता है कि आईबी का जो हमारा इनकम है ये 10th लेवल का इनकम है, 10 लेवल तक आपको इनकम ये होने वाला है। 10 मिनट। तो ये हम क्या करते हैं, एक आईबी तो हम सीखेंगे, उसके पहले जो ट्रेड है ना, ट्रेड में हम क्या करते हैं ना, एसएल एंड टीपी कैसे लगाना ये सीखते हैं आज, एक नया टॉपिक। तो मैं आपको बताता हूँ, तो हमें क्या है ना, टेंशन नहीं रहेगा कि अरे मार्केट कहाँ पे गया, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 0.10 का है, तो आपको करना क्या है, एसएल लगाना है, टीपी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, देखो आर एन आर आर रेशो होता है। आर एन आर मतलब क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मीन्स क्या होता है, 1% आप क्या कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, 1% रिस्क ले रहे हो, और रिवॉर्ड मीन्स प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको कितना लेना है, 1.5% आपको लेना है प्रॉफिट। तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हमेशा 1:1.5 रहना चाहिए। मतलब 1%, मतलब इक्विटी आपकी है $3,000। ठीक है ना। $3,000 की अगर आपकी इक्विटी है, तो रिस्क क्या आप ले रहे हो, जो ट्रेड आपने लिया उसमें रिस्क कितनी है आपकी, तो रिस्क है आपकी $30 की। $30 की आपकी रिस्क है। ठीक है ना। और प्रॉफिट कितना है, $45 का आपका प्रॉफिट है। तो जो जब भी आप एसएल एंड टीपी लगाओगे ना, तो एसएल आपका होना चाहिए $30 का, एंड टीपी होना चाहिए $45। क्लियर। तो ये जो है ये थोड़ा पीपेट्स का कैलकुलेशन होता है, ये आपको अभी क्लियर नहीं होगा, फिर भी हम नेक्स्ट सेशन में वो सब सीखेंगे। ठीक है। बट पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एसएल एंड टीपी जरूरी होता है ट्रेड लगाने में। तो एसएल कैसे लगाना है, टीपी कैसे लगाना है, ये मैं बताता हूँ आपको। देखो जो ट्रेड चल रहा है ना, उसे लॉन्ग प्रेस करो। जैसे आपने लॉन्ग प्रेस किया, तो यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन है, मॉडिफाई पोजीशन। जैसे मॉडिफाई पोजीशन पे आप क्लिक करोगे, पहले ये मैं बताता हूँ, लॉन्ग प्रेस किया आपने, क्लोज पोजीशन पे अगर आप क्लिक कर रहे हो ना, तो क्लोज पोजीशन मतलब जो ट्रेड आपका चल रहा है वो ट्रेड आपको क्लोज करना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लोज विथ लॉस। ठीक है ना। तो जब क्लोज विथ प्रॉफिट आएगा तो आप ये ट्रेड क्लोज कर सकते हो मैन्युअली। बट आपको मैन्युअली क्लोज नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको एस एल एन टीपी लगाना है। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर का जो ऑप्शन है, मॉडिफाई पोजीशन, उसे आपको क्लिक करना है। मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक किया आपने, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ना ये मेरी बाइंग प्राइस है। दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है ना ये मेरी बाइंग प्राइस है। तो ये प्राइस आपको ध्यान में रखनी है एस एल एन टीपी लगाते टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1.0667 देखो यहाँ पे 579 था, तो मैंने क्या किया, 679, मतलब 100 पॉइंट, आप पॉइंट समझो अभी, 100 पॉइंट का मैंने क्या लगाया, टीपी लगाया। सेम थिंग मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एसएल। देखो बाइंग प्राइस मेरी क्या है, 1.06579, लास्ट के 3 डिजिट ध्यान में रखो, 579, और मेरा बाय का ट्रेड है, तो मुझे प्रॉफिट कब होगा, ये प्राइस से मार्केट जब ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। इसलिए मैंने क्या किया, 679 मैंने टीपी रखा, और एसएल क्या होगा मेरा, 1.06479। तो ये जो फोर है ना, ये फोर इंपॉर्टेंट है। तो लॉस मतलब 100 पॉइंट अगर नीचे आएगा, तो मेरा ऑटोमेटिक ट्रेड जो है ना $10 में कट होगा, और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगा। तो देखो आप ओनली पैशनेटली अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो ना, बाइक चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, प्लान देने में जा रहे हो, आपने ट्रेड लिया लेकिन आपका ध्यान ही नहीं था, मार्केट अचानक से ऊपर गया, अचानक से नीचे गया, तो मतलब कभी कभी ट्रेड प्रॉफिट में जाके भी लॉस में आता है। फिर हमें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, अरे ऐसे कैसे हुआ। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एस एल एन टीपी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने टीपी लगाया, 6,579 है ना,
तो यहाँ पे मैंने क्या है 679, क्लियर। और एसएल मैंने क्या किया 6479। 100 पॉइंट ऊपर मेरा होगा टीपी एंड 100 पॉइंट नीचे होगा मेरा एसएल। मैंने मॉडिफाई किया, देखो मैंने मॉडिफाई किया, तो जैसे मैंने चार्ट पे गया ना, तो चार्ट पे दिखाई दे रहा है आपको, चार्ट पे दिखाई दे रहा है क्या? देखो यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है, दिख रहा है क्या? देखो एक जो लाइन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एसएल दिख रहा है, एसएल, एसएल, और यहाँ पे टीपी दिख रहा है, दिख रहा है टीपी। तो मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ऑटोमेटिक ए प्राइस पे मेरा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगा, प्रॉफिट में, प्रॉफिट में क्लोज होगा। और ये अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये प्राइस पे क्या होगा, मेरा जो ट्रेड है लॉस में क्लोज होगा, ऑटोमेटिकली लॉस में क्लोज होगा। तो देखो ये विदाउट टेंशन वाला काम हुआ ना। ट्रेड लगाया आपने, एसएल भी लगाया, टीपी लगाया, तो आपको पता होगा कि अगर मेरा ट्रेड अगर लॉस में जाता है तो ज्यादा से ज्यादा $10 का मुझे लॉस होगा, और अगर ट्रेड मतलब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा मुझे $10 का प्रॉफिट होगा। तो आप बाइक चला रहे हो तो बाइक चलाते चलाते मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, कार चलाते चलाते मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएल एंड टीपी लगाना ट्रेडर्स के लिए। ये तो कभी कभी क्या होता है, फंडामेंटल वगैरह न्यूज आया, अचानक से मार्केट नीचे गए तो 100 $200 का लॉस आपको करना मतलब भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये अगर आप लगाओगे तो बहुत इजी होगा आप सभी के लिए। क्लियर है? चलो, तो ये एक इम्पोर्टेंट आज मुझे बताना था आपको। तो ये तो ट्रेड हमने लिया है। अभी ये ट्रेड देखो, 2 मिनट में क्या करता हूँ, प्रॉफिट कैसे होता है ये दिखाता हूँ 2 मिनट में। देखो मैंने एक और एक ट्रेड लिया है यहाँ पे, ठीक है, और एक मैंने ट्रेड लिया है। अभी कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो मैंने एक ट्रेड लिया, जस्ट अभी थोड़ा ऑब्जर्वेशन चल रहा था, मैंने एक स्टैंडर्ड का लॉट लिया है, तो तुरंत देखो $5 $10 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? देखो $4 $5। तो ये होता है ना एनालिसिस। आपको चार्ट देखने के बाद, कैंडल स्टिक देखने के बाद है ना, तुरंत समझ में आना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है और क्या होने वाला है। ये जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तो एक्सपीरियंस के बाद आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये ट्रेड देखो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, $8। तो एक जेंट्स की टेंडेंसी होती है ना, हम बोलते हैं कि 5 आया तो राउंड फिगर होना चाहिए। देखो $8 आया था, अभी वापस लॉस में गया। तो ये क्या है ना, ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी $8 मतलब लगभग $10 के पास था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं बोला यार $10 आने दो। तो $2 के चक्कर में क्या हुआ, वो $8 भी मेरे चले गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी। तो ये साइकोलॉजी के ऊपर भी हम एक सेशन लेंगे अलग से। बट उसके लिए आपका माइंडसेट बहुत जरूरी है कि आप एकदम फ्री माइंड होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल तो मॉर्निंग 6 बजे हम सेशन लेंगे, मॉर्निंग 6 o'clock। अगर ब्रीथ सर हमें परमिशन देंगे तो मॉर्निंग 6 o'clock। तो पहले मैं मेडिटेशन कैसे करना है क्या है, तो देखो हमने ठान लिया है कि 1 करोड़ लोगों को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना है, बनाना है, बनाना है। 150 कंट्री का पैसा इंडिया में लेके आना है, आना है, आना है। और यूबिट मार्केट को एशिया का नंबर 1 ब्रोकर हाउस बनाना है, बनाना है, बनाना है। तो ये एक विजन मिशन लेके, एक छोटा सा ड्रीम लेके हम एफर्ट्स ले रहे हैं, तो आपको सक्सेसफुल बनाए बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये है। तो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए भले हमें मॉर्निंग 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे आपको उठाना पड़े, हम उसके लिए रेडी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेड कैसे लेना क्या है। तो मैं आईबी के बारे में आपको बता रहा था। 2 मिनट यहाँ पे मैं मॉडिफाई पोजीशन पे सेट करता हूँ। ये भी मैंने सेट किया यहाँ पे भी। ये भी अगर समझो मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ से क्या होगा, अभी स्टैंडर्ड लॉट का मैंने 10 पिप का किया, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मिलेगा $100। स्टैंडर्ड का जो लॉट है वहां पे मुझे मिलेगा $100। और 0.10 का जो लॉट मैंने लिया यहाँ पे मिलेगा मुझे $10। और यहाँ पे मैं और एक ट्रेड लेता हूँ 0.01। अगर मैंने यहाँ पे माइक्रो का लिया है तो यहाँ पे मुझे मिलेगा $1, माइक्रो मिनियन स्टैंडर्ड। तो ये आपको समझना है कि आपकी जो इक्विटी है वो इक्विटी के हिसाब से आपको ट्रेड कैसे लेना है, ये।
तो मुझे ब्रिज सर से एक बार कंफर्म करना है। ब्रिज सर, ये आईबी का पूरा जो है वो अभी बताओ कि नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, क्योंकि 1 आवर कंप्लीट हो गया है। ब्रिज सर सुन रहे हैं क्या? ठीक है। ब्रिज सर बिजी है तो हम क्या करते हैं, आईबी से कैसे इनकम आ रहा है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आईबी से हमें कैसा इनकम आएगा। शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको। 2 मिनट। स्क्रीन शो हो रही है आपको तो थोड़ा हैंड रेस कर सकते हो आप, तो मुझे पता चले कि स्क्रीन शो हो रही है। देखो यहाँ पे यूबिट स्मार्ट, यूबिट स्मार्ट जो अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं ना यूबिट स्मार्ट में, तो ये 10 लेवल का आपको ब्रोकरेज आने वाला है। तो आप सभी को पता होगा, मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखो यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड लॉट, 1 स्टैंडर्ड लॉट पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो ना तो आपका ब्रोकरेज कट होगा लगभग $20। तो ये डिपेंड्स ऑन क्या होता है ना, मूवमेंट होता है एलपी से जो स्क्रिप्ट आ रही है ना, एलपी से जो आता है ना वो हिसाब से करेंसी में ये होगा $20। गोल्ड में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो गोल्ड में $20 से ऊपर ही आपका स्प्रेड होगा। स्प्रेड मतलब ब्रोकरेज। तो स्टैंडर्ड लॉट पे अगर आपकी टीम में कोई ट्रेड कर रहा है तो उसका ब्रोकरेज कट होगा $20। और ये $20 क्या होगा, ये $20 में से ब्रोकर का चार्जेस जो है, मतलब एलपी के लिए जो चार्जेस लगेगा वो कट होके आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 लेवल में। तो ये जो 10 लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेवल 1 पे $5 जाएगा, लेवल 2 $2, लेवल 3 $1, लेवल 4 $1, लेवल 5 $1, लेवल 6 $1, लेवल 7 $1, लेवल 8 0.5, लेवल 9 0.5 एंड लेवल 10 $1। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि जैसे आपके टीम में लोग ट्रेड करेंगे, माइक्रो में करेंगे तो वो हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मिनी पे करेंगे तो वो हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। स्टैंडर्ड लॉट पे $20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो होता क्या है मैं बताता हूँ। $20 में क्या होता है, ऑलमोस्ट $5 जो होता है ना, ये एलपी का चार्जेस होता है। और $3, लगभग $3 जो होता है ना, ये ब्रोकर के चार्जेस होते हैं। तो $20 में से $8 जो है, ये $8 कटिंग होगा, मतलब रहेगा $12। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ब्रोकर की चार्जेस है वो भी यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5 2 7 8 9 10 11 12 13 और 14, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि $14 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एंड ओनली $6 ये जो है ना ये चार्जेस में जा रहे हैं। ये क्लियर है आपको? यस। तो ये जो है ना ये 10 लेवल में प्रॉपर तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये ब्रोकरेज ये हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चलो ये जो लाइव, जस्ट मिनट, जो ट्रेड हमने लिए थे वो ट्रेड क्या करते हैं, अभी क्लोज करते हैं। देखो जो ट्रेड है अभी प्रॉफिट में जा रहा है। अभी जो ट्रेड थे ऊपर प्लस में जाके वापस आ रहे हैं, देखो $9 $10। तो चलो मैं अभी $14 पे मैंने क्लोज किया। अभी ये ऊपर भी जाने वाला है लेकिन मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि अपना टारगेट कंप्लीटेड है। अभी मैं गया हिस्ट्री में, जैसे मैं हिस्ट्री में गया टुडे पे क्लिक किया, तो आज का जो अभी का प्रॉफिट है 5-10 मिनट का वो है $14। तो अभी $14.20 अगर मैंने प्रॉफिट लिया है, 0.20 इंटू ₹80 अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना,
तो 1136 विद इन 5 मिनट, मतलब 10 मिनट में मैं घर पे बैठ के, अगर 1100 रुपये मेरा इनकम है, अभी मैं अगर ट्रेड होल्ड करता हूँ तो मुझे पता है 2,500-3,000 रुपये तो मुझे आने ही वाले हैं। तो ये ताकत है, ये स्ट्रेंथ है ये इंडस्ट्री की। आपको कहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के आप 2,000, 5,000, 10,000 रुपये आप घर पे बैठ के कमा सकते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि ब्रीथ सर ने जो हमारे लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो दिया है, तो चैट बॉक्स अगर एक्टिव है तो थैंक यू ब्रीथ सर। मतलब आप सभी को मैं बोलता हूँ कि ब्रीथ सर को आपको थैंक यू सो मच बोलना है। ये यूबिट मार्केट का वर्ल्ड नंबर 1 प्लेटफॉर्म ब्रीथ सर ने हमें ओपन करके दिया। हैंड रेज भी कर सकते हो आप, तो मुझे पता चले कि कितने लोग ये इतना एक इकोसिस्टम में इतना बिगेस्ट जो प्रोडक्ट हमें दिया ये करने के लिए। तो ठीक है, लगभग 1 आवर हो चुका है ऑलमोस्ट। जो लोगों का जो टेक्निकल से मतलब जो कंफ्यूजन था, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, लाइव कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, 5-10 मिनट में 1,000, 2,000, 5,000 रुपए हम कैसे कमा सकते हैं, ये जो लोगों का कंफ्यूजन था ये हो गया है। देखो, लास्ट की कैंडल अभी इतनी ऊपर गई है, कम से कम एक हमारा जो टीपी था ये कंप्लीट हिट हो चुका होता। $30, यस परफेक्ट, ये है। ठीक है, नॉट एन इशू। तो ये सेशन आज हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, हैप्पी ट्रेडिंग।